हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। तो आइए, इसके लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यदि हमने किसी से 10,000 रुपये 60% की दर से 5 वर्ष के लिए हैं तो हमें उस पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। आइए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल इट मीन्स मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम दर भी कहते हैं। दर हमें कितनी दी है, 60%, और ये होती है पर ईयरली, वार्षिक। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टेन्युअल बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं, या फिर समय। तो वो कितना है, 5 साल। अब हमें ये 3 चीज़ें दी हुई है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हम इसे फॉर्मूले में फिट कर देंगे। फॉर्मूले में हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट को हम मिश्र धन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर n होता है टेन्युअल। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7 डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर हो जाएगी n, इट मीन्स समय, वो है 5 साल। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, ब्रैकेट में सॉल्व करने पर आ जाएगा 160/100 और उसकी पावर हो जाएगी 5। अब 10,000, अब 160/100 की पावर कितनी है, 5। तो अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, और ये 10,000 के साथ है मल्टीप्लाई में। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब ये 40 से 40 कट हो जाएगी। अब ऊपर हमारे पास क्या रह गया है, 5 टाइम 107। तो 5 टाइम हम 107 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास क्या बचा है, 3 टाइम 100। तो 3 टाइम 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 107 का 5 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 14025517307। ये हो जाएगा हमारा आंसर और डिवाइड बाय 10 लाख। अब हम 10 लाख को इससे डिवाइड करेंगे। इसका डिवाइड बहुत ही सिंपल है। नीचे जितनी जीरो लगी हुई है ऊपर उतने ही अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नीचे हमारी 6 जीरो है तो पीछे से काउंट करेंगे और 6 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14,025.517307। अब हम इसको ऑप्रेक्स करके वैल्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, 14,025। अब हमारे पास अमाउंट आ गया है। अब अमाउंट आ गया है तो हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी के लिए हमने अमाउंट निकाला था ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इजीली वैल्यू पुट कर दें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, 14,025 और प्रिंसिपल 10,000। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4,025 रुपये। तो हमें 10,000 पर 7% की दर से 4,025 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है। अब आप इजीली इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।